दोस्तों एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वो वैरायटी है जो इस साल सोने के भाव बिक रही है। तो इसकी मुकम्मल अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों गन्ना महंगा होने की वजह से ज़्यादा काश्त कितना ज़्यादा काश्त है और वैसे तो देखा जाए तो गन्ना तो बहुत ज़्यादा काश्त किया गया है। ये कौन सी वैरायटी है जो ज़्यादा काश्त की गई है, तो इस पर आज अपडेट देने वाला हूँ। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वो वैरायटी है जो इस साल सोने के भाव बिक रही है। तो इसकी मुकम्मल अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो एंड तक बने रहिएगा तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, मेरी पूरी बातें सुनेंगे तो शायद आप भी इस वैरायटी को लगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये वैरायटी जो है अब इसका गन्ना सोने के भाव बिक रहा है, लगभग 1400-1500 रुपये मन व्यापारी यहाँ से ख़रीद कर ले जा रहे हैं। और आगे जो फ़रोख्तकारी हो रही है बड़े बड़े शहरों में वो लगभग 2000 रुपये पर मन के हिसाब से सेल हो रहा है। तो बहरहाल दोस्तों इस पर कुछ अपडेट देता हूँ, कुछ आगे चल के मज़ीद बातचीत करते हैं और दिखाता हूँ कि ये लगाया कैसे जाता है, इसकी संभाल कैसे की जाती है, क्या ये वैरायटी लगाना बहुत आसान है या मुश्किल, इसकी कुछ वजाहत करता हूँ। तो बाकी आगे आने वाले वक्त में मज़ीद बातें जो है इसके बारे में डिस्कस करता रहूँगा। जो दोस्त लगाना चाहते हैं तो मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर गाइड करने के लिए तैयार हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है, इसकी देखभाल कैसे की जाती है, कितना आसान है कितना मुश्किल। तो इसकी मुकम्मल तफसील मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने को तैयार हूँ। बहरहाल दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद मालूमात शेयर करते हैं। तो दोस्तों साथ में नहर भी चल रही है और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितनी मिकदार में काश्त किया गया है, ये देख सकते हैं। ये फोंडा है दोस्तों जो अब सोने के भाव बिक रहा है। तो चलिए थोड़ा करीब चलते हैं दोस्तों। ये देखें इसको तैयार कैसे किया जाता है, ये देखें दोस्तों इसका साइज़। इसको तैयार करने के लिए ना जिसे कहते हैं ना बैंड बज जाती है, वो ही बजती है दोस्तों बैंड। ये देख सकते हैं इस पर जितना मेहनत होती है ना, अगर वो बंदा ना कर पाए या इस पर उतनी मेहनत और ख़र्च ना करके दिखाए तो वो लगाए ही ना। इस पर दोस्तों बहुत ज़्यादा मिकदार में खादों और दूसरा मिट्टी का जो सिस्टम है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और अच्छी खासी लेबर और बंदे को बहुत ज़्यादा तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास तजर्बा नहीं है तो वो ना ही लगाए तो अच्छा है, क्योंकि इस पर काफ़ी हमले होते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इस पर अटैक कर जाती हैं, रता रोग, और ख़ास तौर पर जब कान लगता है ना जिसे कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है दोस्तों। ये देख सकते हैं हालांकि बीज में देख सकते हैं हल वगैरह चलाए जाते हैं बाकी वैरायटियों में, मगर इसके खाले बने हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। इसको इतना पानी ज़रूरी होता है या इसको दरकरार होता है कि सोच है आपकी, ये खीले फुल करने पड़ते हैं फिर जाके इसकी पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मिकदार में इसे काश्त किया गया है इस साल। लगभग पिछले साल की निस्बत जो है दोस्तों 20 से 30% इस बार ज़्यादा काश्त कर लिया गया है। बहरहाल दोस्तों पिछले साल जो हुआ था मैंने सोचा था कि आने वाले साल में कोई भी शायद इसे काश्त नहीं करेगा, मगर इसके इस्तेमाल और ज़रूरत की वजह से ये तो एक महंगा हो गया, दूसरा नायाब भी होने लगा है दोस्तों। ये जो ज़्यादातर लगाया जाता है ये ज़िला रहीम यार ख़ान के एरियो में लगाया जाता है और था भी सही,
पर अब जो है इसकी काश्त बहुत ज़्यादा रकबे पर वसी होती जा रही है, क्योंकि ये महंगा जो हो चुका है। इस वजह से दोस्तों इसको काफ़ी किसान और ऐसे हज़रात जिनके पास कुछ ना कुछ हद तक तजर्बा है वो काश्त कर रहे हैं। और इसका जो दाम है दोस्तों, मैं आपको अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि लगभग 1500 रुपये पर मन के हिसाब से ये फ़रोख्त हो रहा है दोस्तों। अभी इसके तैयारी के मरहल जारी हैं, ये देख सकते हैं। अभी एक मिट्टी और लगना बाकी है दोस्तों, तो वो जब लगेगी तभी जाके ये खड़ा होगा। और इसका खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अगर गिर गया तो काम तमाम। फिर आपका ये जो गन्ने की फसल है ये गई। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा साइज़ तैयार करना पड़ता है, सब्ज़ रहना, क्योंकि फिर इसकी गंढेरियाँ चूस और इसकी कई और तरीके होते हैं जिसकी वजह से इसकी रकम बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलती है। अगर गिर जाए तो दोस्तों इसकी रकम मिलना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब जो है काफ़ी महंगा हो चुका है और नए सट्टे लग रहे हैं इस गन्ने को ख़रीदने के लिए, जो कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, बल्कि मेरी सोच से भी ज़्यादा महंगे सट्टे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये है फोंडा कमान वसीओ अरीज़ रकबे पर काश्त किया जा रहा है। अब दोस्तों इसकी काश्त जो है पाकिस्तान के कई और शहरों जैसे भावलपुर है, सिंध, राजनपुर है, इसी तरह कई और इलाके भी हैं जहां पर ये काश्त किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर। जिन किसानों को पता लगा कि ये वैरायटी इतना महंगी हो चुकी है तो काफ़ी हद तक इसकी काश्त मज़ीद बढ़ती जा रही है। अब उन एरियो में भी ये काश्त किया जा रहा है जहां पर कभी सोचा भी नहीं, कभी देखा भी नहीं था। तो बहरहाल दोस्तों दिन ब दिन इसकी काश्त जो है बढ़ती जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इसके जो रेट है ना दोस्तों, वो भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है काश्त और ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों ये है इसके हवाले से कुछ अपडेट। मैं इस पर दोस्तों आप सब के लिए एक ऐसी वीडियो और सीरीज़ बनाने वाला हूं, ख़ास तौर पर इस गन्ने की वैरायटी पर कि आप दोस्त इसको अगर काश्त भी करना चाहें दोस्तों तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो बहरहाल दोस्तों ये थी कुछ अपडेट इसके बारे में। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द मिलेंगे इसकी नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ, क्योंकि 1-2 एकड़ हैं, लगभग 7 एकड़ हैं, उसमें से 3 एकड़ तैयार हैं, तो उनका सौदा होने वाला है। तो वो कितने का होता है अब लेटेस्ट अपडेट के तहत, तो उसकी अपडेट भी इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।